राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। रामायण महारानी की जय। सनातन विश्व धर्म की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से हमारी मंडली आदर्श सत्संग मंडली की ओर से और आज की हमारे ग्राम मालिक मालकिन परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजेश प्रसाद जी, दादा दादी उमाशंकर जी, दादी श्रीमती तारा प्रसाद जी, समस्त परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत। शुक्रवार शाम को रामचरितमानस यानी कि रामायण की कथा में हमेशा की तरह ईश्वर वंदना के साथ में शुरू करेंगे। उसके बाद में सुमिरनी इत्यादि और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण जो कथा से प्रवेश करेंगे। चलिए सभी कोई हाथों को जोड़ कर प्रार्थना से आज की जो सभा है उसमें शुरू करेंगे। वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पत्र पत्र विशाल राशि पदम केसरी वर्णिनी नित्यं पद्मालयं देवी श्यामा पातु सरस्वती। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम तमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। ओम शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुभांगनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगमनं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनं। सर्वलोकैकनाथनं सर्वलोकैकनाथनं। ओम शन्नो मित्रा शर्वणा शन्नो भवत्रमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमा। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रतीक्षं ब्रह्मासि। तमेव प्रतीक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तद्वार्वतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। जय सुमिरत सिद्ध होए मोरे रामा जननायक करिवर बदना करहु अनुग्रह होए मोरे रामा पूजला अच्युत गुण बदना पूज होए पाताल मोरे रामा पातु करे शिर भगतना सातु पिता दयाल मोरे रामा प्रभु सकल करि कल करना।
अवतारहु वेद मोरे रामा भव भारित मोहित कलिका विनय न तपस्यो वेद मोरे रामा करण रघुबर विकलता रामौ विधि पद रेन मोरे रामा भव सागर दिन की गया कांत सुधा सखी वेद मोरे रामा जगत खल विद्वान धन्यवाद। प्रिय श्रोतागण, आगे बढ़ते हैं। जो भी मेवा मिष्ठान प्रसाद इत्यादि मुख्य श्रोता द्वारा तैयार किया गया है भोग गीत के माध्यम से, सभी को चलिए इसको अर्पण करेंगे। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। राम रसिया मोरे मन बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया।
चलिए रामायण महारानी के प्रति संक्षिप्त में छोटी सी आज्ञारी करेंगे। हवन को रखता हूँ, आगे चलो। हवन को ठीक है। ठीक है, ठीक है। 3 बार घुमा करके छोड़ना। सभी के साथ में स्वाहा बोले। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। थोड़ा और गति छोड़ो। पानी उठा लगा आचमन 3 बार। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। इसे पानी कर दो। सभी पे हाथ जोड़े। बोलिए अग्नि देव भगवान की जय। घी क्या होती सभी को अंत में स्वाहा बोलेंगे। ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम गणपति नमः स्वाहा। गायत्री मंत्र 3 बार सभी को साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम सीतापति भगवान श्री रामचंद्राय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम नमः शिवाय नमः स्वाहा। ठीक है, जितना घी बचा है एक धारा में। ओम सर्वै पूर्णगुण स्वाहा। सभी को हाथों को जोड़ ले। बोलिए अग्नि देव भगवान की जय। ठीक है, हम खुद आते हैं। आराम से आराम। Freeze, right? Freeze. उपस्थित आदमी श्रोतागण, श्री श्री सीताराम के चरणों में कोटि बार प्रणाम। हनुमान जी को वंदन, उनको धन्यवाद। उनके कारण हमारा और आपका उपस्थिति आज इस आंगन में हुआ। आप सभी जानते हैं हनुमान चालीसा में कहा, राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जहाँ जहाँ हनुमान जी की आज्ञा इत्यादि प्राप्त हुई वहाँ वहाँ पर हमारा जैसे भगवान के भक्त प्रिय श्रोतागण आकर के रामायण की कथा, राम कथा, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम जो है उसको गुणगान करते हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान सीताराम जी को प्रणाम। हमारे ग्रह परिवार श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, श्रीमान श्रीमती विजेश प्रसाद जी, समस्त परिवार यहाँ पर उपस्थित है। इनकी ओर से इस ग्राम निवास में आपको हार्दिक हार्दिक स्वागत। हमारे ग्रह परिवार को धन्यवाद। आपने बंदोबस्त किया, आपने निमंत्रण दिया, आपने तैयारी इत्यादि की और आज का जो कथा स्थान इत्यादि प्रदान हुआ ताकि हम और आप बैठ करके रामायण की कथा का जो पाठ है उसको कर सके। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को प्रणाम। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली की ओर से आप सभी को जय सिया राम। जय श्री राम।
प्रिय श्रोतागण, कथा वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पर हमने इसको पिछली बार छोड़ा था। अयोध्या कांड में और भारत यात्रा करते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी से जाकर के मिलते हैं। तो ये कथा प्रसंग यूं कहें तो इस कथा में काफ़ी रुचि है और काफ़ी प्रेम है। कुछ संतों का, कुछ कथाकारों का, कुछ वैज्ञानिकों का ऐसा सोच है कि मानस में, यानी कि रामचरितमानस में इतना ज़्यादा प्रेम रस नहीं है जितना ज़्यादा प्रेम रस भगवान श्री कृष्ण की कथा में। ये भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है, पूरा आधार लगभग प्रिय श्रोताजन एक तो धर्म पे चलता है, धर्म के कारण से युद्ध होता है महाभारत का, और दूसरा प्रेम आधार पर भगवान श्री कृष्ण का कथा जो है उसको चलता है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है मानस में प्रिय श्रोतागण, वो मर्यादा आधार पर चलता है। हमें नियम अनुसार क्या करना चाहिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी जो जो कार्य करते हैं वो नियम और मर्यादा का पालन करने के लिए करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर उनको जब वनवास पता चला कि उनको वनवास जाना है, सीधा मुड़ जाते हैं और ऐसा नहीं कि वाद विवाद करने लगते हैं। माँ कैकेयी से और राजा दशरथ से कहते हैं हम वन को जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, और तुरंत उसी दिन एक क्षण इंतजार नहीं करते, उसी दिन प्रिय श्रोतागण और अयोध्या में से निकल जाते हैं। ये मर्यादा की बात हुई। माता पिता के बात जो है उसको काटना नहीं, उसका पालन करना। और प्रिय श्रोतागण, आगे रावण आकर के माँ सीता को हर लेता है। अब मर्यादा ये कहता है कि भगवान श्री रामचंद्र ही क्षत्रियों में से एक है, और उनका ये कर्तव्य बनता है, उनका ये उत्तरदायित्व यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो जाए और माँ सीता की खोज में और जाकर के जो भी हो सके किसी भी रूप से माँ सीता को वापस लेकर आए। ये उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मानस में यूँ कहें तो प्रेम की जो कथा है बिल्कुल कम है। आपने शायद ऑब्जर्व किया होगा कि ये कथा हम कुछ गति यानी कि कुछ स्पीड से और आकर के यहाँ पर जब हम आए हैं तो ये कथा की गति यहीं पर बिल्कुल थम जाती है। मानस में ऐसा होता है कि कथा भागती है, कथा दौड़ती है, और प्रिय श्रोतागण कभी कभी कथा चलती है, कभी कभी कथा बिल्कुल रुक जाती है। कई दिनों से हम इस कथा प्रसंग में लगे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलने भरत आए हैं, और पिछले बार हमने कथा किया तो हमने उनका जो मिलाप है प्रिय श्रोतागण उसको संक्षिप्त रूप में किया। लेकिन यूँ कहें तो प्रेम के कारण से भारत के हृदय में कितना प्रेम है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति, प्रेम के कारण से यहाँ पर जो कथा की जो गति है, जो स्पीड है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। इस कारण से धीरे धीरे इस कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, और जहाँ तक यहाँ की जो कथा है उसको धीरे धीरे लेकर चले, तब उस प्रेम का जो रस है प्रिय श्रोतागण हमें और आपको संपूर्ण रूप से सुनने का और कहने का अवसर प्राप्त होता है। भरत कोई साधारण भाई नहीं है प्रिय श्रोतागण, और भगवान श्री रामचंद्र जी कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये बात आप सभी कोई जानते हैं। इस माध्यम से जिस रूप से भरत आते हैं प्रिय श्रोतागण, अब आगे की कथा में आप सुनेंगे कि भरत का प्रेम जो है वो देख करके जो वनवासी होते हैं, कोल किरात भील जो वनवासी होते हैं, भरत का प्रेम देख करके इतना मग्न हो जाते हैं कि उनको भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस चल देना, अभी से भगवान श्री रामचंद्र जी वापस चल दे अयोध्या और भारत यहीं पर वन में रुक जाए, उनके लिए बिल्कुल मंजूर है। अयोध्या के जो लोग आए हैं भरत के साथ में प्रिय श्रोतागण, भरत का प्रेम जो है जब देख लेते हैं, पहचान लेते हैं, जान जाते हैं, उनके लिए वन में से लौट के या भगवान श्री रामचंद्र जी उनके साथ जाए या तो फिर भरत उनके साथ में जाए, एक समान है। ये भरत का प्रिय श्रोतागण प्रेम है, और किस रूप से वो प्रेम को भगवान श्री रामचंद्र जी सवार कर रखे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि इस माध्यम से प्रिय श्रोतागण भरत भगवान के इतने बड़े प्रेमी जो है, यहाँ की कथा अयोध्या कांड में वो बात बताती है। वास्तविक तौर पे जब लक्ष्मण कुछ
अनाप शनाप शब्द कहते हैं कि किस कारण से भरत जो है वो वन में आए हैं और हम उनसे युद्ध करेंगे। तो वहां पर प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं 5 ऐसा बात अगर हम कहें जो संभव नहीं है वो संभव हो सकता है। ऐसे 5 अलग अलग उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं। 5 अलग अलग उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल्स देते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाने के लिए। बोले जो असंभव है, इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल हो सकता है। लेकिन प्रिय श्रोतागण भरत के हृदय में और दृष्टि में राजमद कि अयोध्या के राज गद्दी पर बैठे, ऐसा भरत के हृदय में प्रविष्ट नहीं हो सकता, और अगर वो अंकुर है तो वो जम नहीं सकता। 5 ऐसे बात बताते हैं। अंधकार प्रिय श्रोतागण चाहे तरुण के सूर्य को निकल देता है। अब आप अनुमान लगाएं कि बहुत ही कड़ी धूप वाला दिन है, बिल्कुल एक भी बादल नहीं, और वहां पर मध्याह्न का जो सूर्य होता है, मिड डे का जो सूर्य होता है, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है ना, सिर के ऊपर होता है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। और अगर एक भी बादल ना हो तो किसी ना किसी रूप से और वो सूर्य छिप जाए, ये हो सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं किसी ना किसी रूप से वो सूर्य छिप जाए, लेकिन भरत के हृदय में राजमद कि हम अयोध्या की गद्दी पर बैठे, ऐसा नहीं हो सकता। आकाश चाहे बादलों में समाकर दोनों मिल जाते हैं, पहले ऊपर बादल, उसके ऊपर प्रिय श्रोतागण आकाश है, लेकिन ये दोनों मिलकर एक साथ हो सकते हैं, लेकिन भरत के हृदय में राजमद नहीं पैदा हो सकता। प्रिय श्रोतागण गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए। अब यहाँ पर अच्छा, गौ माता को आप सभी कोई जानते हैं। खुर आप जानते हैं क्या है? कुछ पुराने लोग हैं तो गाय या बैल का जो खुर होता है, तो गाय जब या बैल भी है अपना पांव जब दलदल में रखता है, ठीक है, और पांव दलदल में रख के हटाता है, हाँ, तो वहां पर थोड़ा सा गड्ढा बनता है, खट्टा खट्टा गाय बैल होता है वेट के अनुसार, और वहां पर जो गड्ढा बन जाता है उसको खुर कहते हैं, ठीक है। बोले उतना खुर में प्रिय श्रोतागण और अगस्त ऋषि डूब जाए उतने पानी में, यूं कहते चुल्लू भर पानी में डूब जाए ना, बोले उतने पानी में जितना इतना लगभग होगा गाय का खुर का जब जाएगा, इतना पानी में कौन डूब जाए? अगस्त ऋषि। अब अगस्त ऋषि कौन है? अगस्त ऋषि प्रिय श्रोतागण उन्होंने पूरा समुद्र को एक बार पी लिया। कुंभज ऋषि कुंभ में भर के मेला, कुंभ जो घड़ा है उसमें पूरा समुद्र को भर के प्रिय श्रोतागण अगस्त ऋषि ने पी लिया। बोले वही अगस्त ऋषि जो पूरा समुद्र निगल लिस पी लिस प्रिय श्रोतागण, और ऊ जाए कि इतना पानी में डूब सकते हैं, लेकिन भरत के हृदय में राजमद अयोध्या की गद्दी पर हम बैठे, ऐसा उसके हृदय में भावना नहीं आ सकता। और पृथ्वी जितना क्षमाशील है, देखिए पृथ्वी की एक भावना है, पृथ्वी मैया की एक भावना है कि उसके ऊपर कितना भी जो भी कुछ हो जाए, हम जितना बात करते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अत्याचार इत्यादि होता है, बिचारी पृथ्वी सह लेती है। लेकिन पृथ्वी चाहे ये जो क्षमाशील भावना है उसको छोड़ दे, लेकिन भरत के हृदय में राजमद पैदा नहीं हो सकता। और मच्छर अगर कभी फूके तो एक पहाड़ उड़ सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख की बात हम आपको बता रहे हैं। मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मच्छर अगर फूके तो एक पर्वत यानी कि पहाड़ उड़ सकता है, लेकिन भरत के हृदय में प्रिय श्रोतागण राजमद अयोध्या की गद्दी पर हम बैठे, चाह जो है वो उनके भावना हृदय में आ नहीं सकती प्रिय श्रोतागण। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी उनको आश्वासन दिलाते हैं, अपना सौगंध खवाते हैं, पिताजी की सौगंध कि भरत हमको मारने नहीं आए। भरत से के समान पवित्र और उत्तम भाई जो है प्रिय श्रोतागण संसार में ऐसा है। पिछले बार की कथा में हमने आपने श्रवण किया कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस जगह पर रह रहे थे, अपनी कुटी इत्यादि को बना करके, अंगना इत्यादि है, बगल में मंदाकिनी नदी जो है प्रिय श्रोतागण, और वातावरण को गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि एक देश एक राज्य से बिल्कुल कम नहीं है। उनके मंत्री इत्यादि है, उनके सैनिक इत्यादि है, और उनके राजा इत्यादि है, और राजा मंत्री सैनिक इत्यादि कैसे कैसे होना चाहिए प्रिय श्रोतागण, तब राम राज्य की स्थापना होती है।
वास्तविक तौर पर हम कहें तो राम राज्य जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी होते हैं वहां पर राम राज्य की स्थापना होती है। अगर भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में है वहां पर राम राज्य है। अभी भगवान श्री रामचंद्र जी वन में है वहां पर राम राज्य है। प्रिय श्रोतागण, जहां भगवान है वहां पर राम राज्य है, वहां पर सब कुछ सुंदर और सुशील है। और राज्य कैसे करना चाहिए, अब आप कहें हम और आप तो राजा है नहीं किसी जगह का, लेकिन हम और आप एक घर में तो रहते हैं अवश्य। और जैसे जैसे हमारे और आपका घर में पोजीशन है प्रिय श्रोतागण, बच्चों के पास भी काफी पोजीशन ऑफ पावर होता है। कभी कभी बच्चे भी बड़ों को अपनी उंगली के आसपास नचा देते हैं ना, ऐसा हो सकता है। तो कहने का भाव ये है कि ऐसा मत समझना कि ये जो कथा है किसी राजा के ऊपर लागू होता है। ये कथा प्रिय श्रोतागण, ये भावना जो है कि हम एक जगह पर कैसे रहें, एक घर में कैसे रहें, ये हमारे और आपके सबके ऊपर लागू होता है। ये सीख हम इस मानस की कथा से लेकर जाएं। और राज्य कैसे करना चाहिए, जो भी कोई घर में रहते हैं, अब बोले घर में शांति कैसे हो प्रिय श्रोतागण, और घर में सुख कैसे प्राप्ति हो और झंझट इत्यादि बवाल इत्यादि कुछ ना हो। तो कहा गया है कि मोह रूपी राजा का सेना सहित जीत कर विवेक रूपी शक्ति और भले रूप से उनको परिपार कर देता है। तो यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास की दो बातें बताते हैं। एक मोह को छोड़ो और दूसरा विवेक है उसको अपनाओ। अब संक्षिप्त में हम आपको मोह और विवेक का अर्थ बताएं। तो मोह का अर्थ है कि मेरा और मेरे के प्रति जो ममता है, ये वस्तु मेरा है, ये मेरे पास आ जाए, ये मेरे पास है, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते, इसको मोह कहते हैं। जो मुझे मिल गया वो मेरे ही पास रुक जाए, मेरे पास जो वस्तु है वो मेरे ही पास रुक जाए हमेशा के लिए, इसको मोह कहते हैं। और विवेक प्रिय श्रोतागण, मन की ही शक्ति है जिससे और भले और बुरे का ज्ञान होता है। क्या सही है क्या गलत है प्रिय श्रोतागण, अच्छे और बुरे का जो पहचान है उसकी शक्ति को विवेक कहा जाता है। तो उस नगर में, उस घर में प्रिय श्रोतागण, सुख शांति और सुकाल वर्तमान सब कुछ सुंदर होता है, जहां पर प्रिय श्रोतागण हम और आप जैसे लोग विवेक के साथ में सही और गलत का पहचान करते हैं और अपना जो कर्म है पहचान लिया और सोच लिया। ये एक बात हुई कि हमने सोच लिया कुछ करने के लिए, ये तो पहला स्टेप है कि हम जानते हैं क्या करना है, लेकिन वास्तविक तौर पे करना या अपने आप को कुछ करने से रोकना, ये दूसरी बात हुई ना। अच्छा सोचा ये अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको परिणाम नहीं दिया, यानी कि वो कार्य किया या नहीं किया जो करना चाहिए था या नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ सोचने से तो काम नहीं बनेगा। इस कारण से प्रिय श्रोतागण, गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर घर में अगर राम राज्य की स्थापना करना है तो मोह को काबू में रखो और विवेक के साथ में व्यवहार, ना सिर्फ सोचो, विवेक के साथ में ना सिर्फ सोचो लेकिन व्यवहार यानी कि बिहेव भी करो। तब प्रिय श्रोतागण, हमारे और आपके जीवन में राम राज्य सुंदर रूप से परिपूर्ण होता है। राम राज्य के दो तीन और बातें हम आपको बताएं प्रिय श्रोतागण। और यहाँ पर कहते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी जंगल में रहते हैं, लेकिन ये कोई शहर और नगर से बिल्कुल कम नहीं है, कई ज्यादा ऋषि मुनि वहां पर निवास करते हैं और वहां मानो शहर है, नगर है, गांव है, खेड़े है। गांव से छोटा भी एक गांव है, उसको खेड़ा कहा जाता है, मानस में बताती है। तो हमारे और आपकी जानकारी में शायद ये शब्द आया नहीं होगा पीजी में, लेकिन अगर जिस जगह को हम एक गांव कहते हैं उससे छोटा अगर कोई जगह बगल में है तो उसको खेड़ा कहा जाता है। तो बोले ये सब श्रोतागण, और वहीं पर जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी है सब कुछ मौजूद है। और गेंडा यानी कि राइनोसरस, हाथी, सिंह, बाघ यानी कि टाइगर, सुअर, भैंस, प्रिय श्रोतागण, बैल को देखकर राजा के साज को सराहते ही बढ़ाते हैं। कहने का भाव यहाँ पर कि पशु पक्षियां जो प्रिय श्रोतागण हमेशा एक दूसरे को काटते मारते दौड़ते हैं, जो वास्तविक तौर पे एक दोनों में दुश्मनी रखते हैं, लेकिन राम राज्य में सभी कोई एक दूसरे से प्रीति करते हैं। अब तुलसीदास जी ने ये बात नहीं लिखा कि अगर ये हाथी है, सिंह है, अगर वो सुअर और भैंस को खाना छोड़ दे
तो कोणती घास खाई की का खाई वो बात नहीं लिखी से, लेकिन कहने का भाव ये प्रिय श्रोतागण कि जो जो जानवर इत्यादि हमेशा से एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं उन सभी में प्रेम और एकता की भावना आ जाती है। जानवरों में भी प्रिय श्रोतागण प्रेम और एकता की भावना आ जाती है। ये हुआ। और राम राज्य 3-4 कथा से हमने आपको बताया कि जब भरत आए तो अपने साथ में चतुरंगिनी सेना लेकर आए। 3-4 कथा लगभग हो गए, शायद हमने ये शब्द इस्तेमाल किया। कल हम बैठकर सोच रहे थे कि अभी तक हमने आपको उसका अर्थ ही नहीं बताया कि चतुरंगिनी सेना का अर्थ क्या होता है। चतुरंगिनी सेना प्रिय श्रोतागण जब भरत लेकर आते हैं, चतुर यानी कि 4, रंग यानी कि कला, 4 रंग की जो सेना होती है प्रिय श्रोतागण वो लेकर आते हैं। अब ये 4 रंग की सेना क्या है? एक हाथी, अगर सेना है तो उसमें हाथी होना चाहिए। ये पुराने जमाने की भारत में जब युद्ध होता था और महाभारत का युद्ध होता था, अक्षौणी इत्यादि होते थे, तो वहां पर चतुरंगिनी सेना में हाथी अवश्य होना चाहिए, दूसरा घोड़े, एक हाथी दूसरा घोड़ा, तीसरा रथ होना चाहिए। ठीक है, रथ और सारथी जो रथ के ऊपर बैठकर चलते हैं, और चौथा प्रिय श्रोतागण पैदल, जो जो सिपाही होते हैं वो पैदल चलते हैं। आप सीरियल इत्यादि में देखेंगे कुछ कुछ हाथी पर बैठेंगे, कुछ कुछ घोड़े पर बैठेंगे, कुछ कुछ रथ पर बैठेंगे, और कुछ कुछ लोग जो होते हैं युद्ध करने के लिए जाते हैं वो पैदल भी चलते हैं। सिपाही उसको क्या कहते हैं? फुट सोल्जर, है ना। तो ये प्रिय श्रोतागण चतुरंगिनी सेना इस रूप में हुई। और इस चतुरंगिनी सेना के साथ में एक तो भरत आते हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं अगर भगवान श्री रामचंद्र जी वन के राजा हैं तो उनके पास भी हाथी है, उनके पास भी घोड़े हैं, उनके पास भी रथ है, और पैदल चलने वाले जो संत ऋषि मुनि उनके सिपाही है प्रिय श्रोतागण। तो वहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी बिल्कुल पूरे रूप से राम राज्य को कायम कर लेते हैं। राम राज्य की भावना प्रिय श्रोतागण हृदय में धारण करें। चलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण, नव कांच लोचन कांच मुख धर, कांच पद कंधारुण, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुण।
बोलिए श्री रामचंद्र की जय। तो इस रूप में प्रिय श्रोतागण, भरत की जो प्रेम है, कैसा प्रेम है, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास की पूरे रूप से यानी कि खुल करके आराम से कई पन्नों पर प्रिय श्रोतागण दोहा और चौपाई के माध्यम से समझाते हैं। और एक जगह पर यहीं पर मानस में भरत का जो प्रेम है वो समुद्र मंथन के साथ में वो कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। समुद्र मंथन आप सभी कोई जानते हैं, शेष वासुकी होते हैं जो सर्प होते हैं, कुर्म रूप भगवान विष्णु आते हैं और मंदराचल पर्वत होता है, एक बगल देवता दूसरा बगल दानव। और प्रिय श्रोतागण अमृत निकालने के लिए क्या करते हैं, मंथन करते हैं, समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र गहरा है कि नहीं, समुद्र बहुत गहरा है। तो जहाँ पर समुद्र मंथन हुआ प्रिय श्रोतागण, और मंथन के बिना अमृत निकलता नहीं है। और प्रिय श्रोतागण प्रेम जो है वो अमृत है। नीचे जो वस्तु होता है, गहरा जो वस्तु होता है, जो मुख्य वस्तु होता है, वो भरत का जो प्रेम है और वो है। और मंदराचल पर्वत जो है वो वियोग यानी कि दूर रहना। अब भरत दूर है भगवान श्री रामचंद्र जी से, इस कारण से दौड़कर भगवान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। और प्रिय श्रोतागण भरत स्वयं जो है वो गहरे समुद्र है। इतना प्रेम है भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति कि उसमें कोई सीमा नहीं है। जैसे समुद्र गहरा होता है प्रिय श्रोतागण, वैसे भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत का जो प्रेम है वो होते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी आप सभी को जानते हैं, साधुओं के हित और भरत रूपी गहरे समुद्र को अपनी विरा रूपी मंदराचल पर्वत से मत कर और ये प्रेम रूपी अमृत प्रकट करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी वन आते हैं, वन में प्रिय श्रोतागण कई ऋषि मुनि मिलते हैं। मानो जैसे जब मंथन होता है तब अमृत निकलता है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी ऋषि मुनि के साथ में मिले तो उनकी कृपा दृष्टि से और भरत खींचे चले आए, यानी कि प्रेम भगवान श्री रामचंद्र जी के पास स्वयं आकर के खड़ा हो गया। जैसे अमृत जो है मंथन करते समय अपने आप ऊपर निकल के आता है। तो इस रूप में इतना प्रेम, इतना ज्यादा प्रेम प्रिय श्रोतागण कि निषाद राज और केवट द्वि थे, जो भरत और शत्रुघ्न गुरु वशिष्ठ माताओं को अपने साथ में लेकर जा रहे थे कि चलो भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले। केवट और निषाद राज भरत का प्रेम देख कर के ये दोनों रास्ता भुला जाते हैं। आप अनुमान लगाएं प्रिय श्रोतागण, वही जंगल में रहते हैं केवट और निषाद राज। जंगल को का कोना कोना छप्पा छप्पा वो पहचानती, और प्रिय श्रोतागण फिर भी भरत का प्रेम को देख करके पूरे रास्ता भूल जाते, कैसे भगवान के पास जाएं, भूल जाते। अब कैसे भरत का मिलन प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ हो, और जब ले जाने वाले ही रास्ता भुला जाते हैं। देवता लोग प्रिय श्रोतागण जिस रास्ते को चलना है उस रास्ते पर पुष्प की वर्षा करते हैं। अब क्यों करते हैं कि भरत के प्रेम के आगे प्रिय श्रोतागण कोई टिका नहीं है। देवता लोग भी भयभीत थे शुरू में कि इस प्रेम के माध्यम से कहीं भगवान श्री रामचंद्र जी वापस ना चल दे, तब हमारा कार्य क्या होगा, रावण का वध कौन करेगा। इनका जो डर है प्रिय श्रोतागण हृदय में है। लेकिन अपने प्रेम से प्रिय श्रोतागण भरत उनको भी जीत लेते हैं। निषाद राज और केवट जब रास्ता भूल जाते हैं तब देवता लोग पुष्प बरसाते हैं कि इस रास्ते से आप जाएं, भगवान का दर्शन वहां पर होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं। तो दो भाई का मिलन प्रिय श्रोतागण, और बड़ा सुंदर अद्भुत हमने पिछली बार इस कथा को किया। और लक्ष्मण सबसे पहले बताते हैं कि हे भैया और भरत आपसे मिलने आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी तुरंत खड़े हुए, और जितने भी प्रिय श्रोतागण, अब ये मत समझना कि भगवान श्री रामचंद्र जी के वस्त्र यानी कि कपड़े गिर गए, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनके शरीर पर जितने भी हथियार इत्यादि थे, धनुष बाण तरकस इत्यादि, वो सब अपने आप छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं जब भगवान श्री रामचंद्र जी दौड़ करके मिलने जाए। अब दो तीन बातें यहाँ पर संतों ने बताया है प्रिय श्रोतागण। एक तो ये भाई और भाई का मिलन है कि नहीं।
भगवान राम और भरत दो भाई का मिलन है, और भाई भाई के मिलन के बीच में किसी प्रकार के हथियार, हम आपके घर आए और आप हमारे भाई है या आप हमसे मिलने आए तो हम चक्कू छुरी इत्यादि नहीं लेकर जाएंगे, बंदूक इत्यादि नहीं लेकर जाएंगे ना, है कि नहीं? अच्छे भावना के साथ में हम जाते हैं, लड़ने के लिए का थोड़ा जा रहे हैं, राइट बात है कि नहीं? फ्राइडे हम जानते हैं थोड़ा एनोदॉवी थोड़ा कठिन है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी प्रयास करते हैं। तो प्रिय श्रोतागण, कहने का भाव कि जितने भी हथियार है वो अपने आप छूट जाते हैं, और बात भी सही है। अब एक भाई दूसरे भाई से जाकर मिले तो बीच में हथियार का कोई काम ही नहीं। दूसरा प्रिय श्रोतागण, अब भगवान श्री रामचंद्र धनुष बाण इत्यादि रखते हैं, अपने हृदय में धारण किए हुए पीठ पर है, और भरत प्रिय श्रोतागण प्रेम माध्यम से इतना नाजुक है, ना सिर्फ तन में लेकिन उनका मन भी, ऐसा ना हो कि उसको किसी प्रकार से चोट लग जाए। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि तर्कस, धनुष बाण इत्यादि अपने आप छूट जाते हैं, भगवान को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने आप छूट जाते हैं। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण जाकर के भरत से मिलते हैं। फिर देवताओं ने प्रिय श्रोतागण, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, दिल दुखी होता है कि इतना अद्भुत इनका मिलन है इस समय जब भगवान श्री रामचंद्र जी और भरत जब मिलते हैं, उस समय ये उत्तम है ना, ये बहुत उत्तम मिलन है दोनों का, कई दिनों बाद मिले हैं एक कारण से प्रिय श्रोतागण। और भरत आए भगवान श्री रामचंद्र जी के पास। आप सोचेंगे, पिछली बार भी हमने कथा में बताया था कि आप सोचेंगे ये ऐसा जगह है जहाँ पे देवता लोग पुष्प बरसाएंगे, ताली बजाएंगे कि बहुत अच्छा कार्य हुआ। उस जगह पर प्रिय श्रोतागण देवता लोग पुष्प नहीं बरसाते, उनके हृदय में डर है कि कहीं भरत अपने प्रेम के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं वापस अयोध्या में लेकर चल दे। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण, भरत का जो प्रेम है इतना गहरा है, और ये सिर्फ भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने कर्मों से और अपने वचनों से भरत सबको समझा देते हैं बड़े सुंदर रूप से। अब ऐसा हुआ, अब हम जो मिलन का कथा है यहीं पर छोड़ देंगे, यहाँ से आगे की कथा आगे क्या हुआ वो बताएंगे। तो सबसे प्रथम भगवान श्री रामचंद्र जी भरत से मिलते हैं, और फिर आकर के गुरु वशिष्ठ से मिलते हैं, सब माताओं से मिलते हैं। माताएं सफेद वस्त्र पहनकर आई थी प्रिय श्रोतागण। भगवान श्री रामचंद्र जी जब उनको देखते हैं, उनको लगा कुछ गड़बड़ है, लेकिन कुछ पूछते नहीं। अब कैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला प्रिय श्रोतागण, कैसे पता चला कि राजा दशरथ का देहांत हो गया? कहा जाता है हमें और आपको किसी व्यक्ति को बहुत दुखदायी अगर समाचार सुनाना है तो अचक्के से नहीं उसके बोल देना। अगर वो खड़ा है और कुछ इतना दुखदायी कि आपके पिता अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे, ऐसे वचन अगर किसी को कहने तो थोड़ा संभाल के कहना। ये हमारे लिए एक सीख है ना। अचानक से कोई सुनेगा शायद वहीं पर गिर जाए, ऐसा हो सकता है। तो प्रिय श्रोतागण, उनको बैठाओ, 2-4 बात करके उसके बाद में फिर धीरे से बताओ। और यहाँ पर कौन वो कार्य करते हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी को बताते हैं कि राजा दशरथ अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे। प्रिय श्रोतागण, बैठन सभी कहो गुरु ज्ञानी, गुरु वशिष्ठ साथ में आए हैं, सबको पहले बैठाते हैं। प्रिय श्रोतागण, बैठ जाओ, फिर जगत के गति, माया इत्यादि की कथा, अर्थात जगत कितना मायावन है, ये सब कथा प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी को सुनाते हैं। पहले से सुनाते हैं, उनको तैयार करते हैं, लोगों को तैयार किया जाता है कि किस रूप से, और ये जो दुखदायी समाचार है वो हम अपने हृदय में धारण करें और हमें कुछ नहीं होए। यहाँ पर प्रिय श्रोतागण गुरु वशिष्ठ वो कार्य करते हैं। कुछ परमार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इत्यादि के लिए और मनुष्य का जन्म हुआ है, ये सब कथा इत्यादि बता करके तब प्रिय श्रोतागण कई जगत गति माया की मुनिनाथा, कहे कछुक परमार्थ गाता, ये सब कथा बता करके उसके बाद में गुरु वशिष्ठ बताते हैं कि हाँ अब हम आपसे कुछ दुखदायी समाचार बताते हैं, और प्रिय श्रोतागण आपके पिता अब इस पृथ्वी पर नहीं रहे। ऐसा सुना भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण, इतना विलाप उनको हुआ, रोना इत्यादि हुआ, मनुष्य रूप में आए, अवश्य रोएंगे। और प्रिय श्रोतागण जितना समाज साथ में आया था इतना ज्यादा, अब भगवान रोए तो सभी को ही रोएंगे, ऐसा होता है ना, जब भगवान रोए तो सभी को ही रोए।
और उस दिन प्रिय श्रोतागण उन सभी को ऐसा महसूस हुआ कि राजा दशरथ का देहांत आज ही हुआ है, इतना ज्यादा शोक इत्यादि हुआ। चलिए मानस में प्रवेश करें और आगे की कथा बताएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्यारे प्यारे श्रोतागण आओ प्रिय श्रोतागण, अब ऐसा हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने जैसे जैसे कार्य भगवान श्री रामचंद्र जी को बताए करने के लिए, और भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया किसके प्रति? राजा दशरथ के प्रति। अब हमारी और आपकी सोच में ऐसा है कि राजा दशरथ का देहांत अयोध्या में हो चुका, कुछ दिन हो गए, देहांत तो हो गया, भरत आए और उनका जो अंतिम क्रिया इत्यादि ये संपूर्ण रूप से कर दिया। मानस इस बात का गवाह है प्रिय श्रोतागण। भरत पूरे काम क्रिया को, राजा दशरथ की काम क्रिया जो अंत्येष्टि क्रिया है, अंतिम संस्कार है, उसको पूर्ण रूप से कर देते और शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद में निर्णय लेते हैं कि चलो भगवान श्री रामचंद्र जी से मिले। लेकिन प्रिय श्रोतागण, ये जो संस्कार है, अंतिम संस्कार, भगवान श्री रामचंद्र जी गुरु वशिष्ठ के कहने पर वन में फिर से करते हैं। सोचने वाली बात है, अब क्यों करते हैं?
एक बार होएगी, बोले एक व्यक्ति 21 बार मरा था, उसकी अंतिम क्रिया तो होएगी, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर फिर से क्यों करते हैं? उसका कारण प्रिय श्रोतागण, कथा ऐसा है, क्वेश्चन हमें उठाई, आंसर हमें देख पड़ी ना, अच्छी बात है। उसका कारण क्या है प्रिय श्रोतागण? आजकल अगर हम देखें कहीं पर किसी का देहांत तो होता है, भले हम और आप पहुंच ना पाए, अभी कोविड के कारण से हम काफी जगह पर पहुंच नहीं पाते, है कि नहीं, लेकिन हमें पता चल जाता है कि किसी का देहांत हो गया। सही बात, बिल्कुल एक क्षण में पता लग जाता है कि किसी का देहांत हो गया, फोन इत्यादि है जिसके माध्यम से पता लग जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को आज अभी जब गुरु वशिष्ठ बताते हैं तब पता चलता है कि उनके पिता प्रिय श्रोतागण उनका देहांत हो गया। जब उनको पता चला प्रिय श्रोतागण, जो पातक है अब भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर लागू हुआ। अब पातक जो है, सूतक पातक आप जानते हैं ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो सूतक होता है, और जब किसी का देहांत तो होता है तो पातक पड़ता है। तो हम अन्य क्रिया इत्यादि, पूजा पाठ इत्यादि, अंतिम क्रिया इत्यादि करके उस पातक से फिर हम पार पाते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। इस कारण से 10 घात करते हैं, 10 दिन का क्रिया करते हैं, तो जो शास्त्र कहता है कि अपने आप को पूरे रूप से हम फिर से वापस स्वच्छ हो जाते हैं, पूजा इत्यादि करने के लायक हो जाते हैं। अब प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को आज पता चला है, इस कारण से उनके ऊपर ये पातक हुआ कि उनके पिताजी अब नहीं रहे। इस कारण से जितना अंतिम क्रिया इत्यादि गुरु वशिष्ठ बताते हैं वो सब वन में प्रिय श्रोतागण भगवान श्री रामचंद्र जी फिर से करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं चला। जिस दिन से उनको पता चला उस दिन से प्रिय श्रोतागण जो खाना पीना है बंद कर देते हैं, व्रत इत्यादि करते हैं। अगले दिन से गुरु वशिष्ठ जैसे जैसे कार्य बताते हैं वो करते हैं। जो भी कार्य गुरु वशिष्ठ ने बताया धर्म अनुसार आप सभी को जानते हैं, पिंडदान इत्यादि देते हैं और बालों का बनाना, ये सब कार्य, हवन इत्यादि करना गुरु वशिष्ठ जैसे जैसे बारीकी से बताएं प्रिय श्रोतागण, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने पूरे सुंदर रूप से और किया। अब यहाँ पर प्रिय श्रोतागण, जैसे कि हमने आपसे बताया पूरा क्रिया भरत ने कर लिया, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के ऊपर लागू हुआ। देखिए, एक कारण से जब हम कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको उस समय को परिवार के लिए सूतक कहा जाता है, और किसी का देहांत तो होता है तो उसको पातक कहा जाता है। तो वहाँ पर हम कुछ ऐसे ऐसे कर्म करते हैं और हमें करना पड़ता है, जिस कारण से जो कर्म कांडी है, माने एक उदाहरण दे, जो आग लगाता है उसके ऊपर प्रिय श्रोतागण अपने आप वो पाप का जो चादर है ओढ़ लेता है, और उसको शुद्ध करने के लिए प्रिय श्रोतागण जितना क्रिया हमारे शास्त्र बताते हैं कि करो, नेम इत्यादि करो, पूजा पाठ इत्यादि करो और हवन इत्यादि करो, अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो करना पड़ता है। अब आप बोलेंगे कि कहीं पर बच्चा पैदा हुआ तो वहाँ पर कैसे कोई पाप कर्म कर सकते हैं? शास्त्र बताते हैं जो नाड़ी अम्बिलिकल कोड आप जानते हैं, वो कटना, उसका कटना प्रिय श्रोतागण, उस कारण से उस समय पर सूतक लगता है। उसकी शुद्धि करने के लिए कुछ समय दिया गया है कि कुछ दिन बाद फिर से हम और आप पूजा पाठ करें। दूसरा, जब किसी का देहांत होता है तो वास्तविक तौर पर हम किसी के चिता को आग लगाते हैं, है ना। अब जिंदे जी तो उसको आग लगाएंगे नहीं, लेकिन जिंदे जी आग लगाया तो उसमें हमको थोड़ा पाप लगेगा, और मुर्दा पे आग लगाया, हमारे ऊपर जो आग लगाता है उसके ऊपर पाप चढ़ता है। इस कारण से हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये जो क्रिया इत्यादि है करके और अपने आप को फिर से शुद्ध करो, तैयार करो कि हम अपने जो दैनिक जीवन वापस फिर उसमें प्रवेश कर सके। तो इस कारण से प्रिय श्रोतागण गुरु वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी से निवेदन करते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, बड़ा सुंदर रूप से और वन में राजा दशरथ का जो कार्य इत्यादि सब कुछ करते हैं। मानस में, अब हम मृत्यु की बात कर रहे हैं तो मानस में प्रिय श्रोतागण ये विस्तार में बताया नहीं है। अब कभी कभी हम भी कभी कहीं पर जाते हैं तो प्रश्न उठता है, भैया ये जो कार्य है
13 रोज का कार्य किस दिन से शुरू करे हुए, मरा अब रहा और मिट्टी आज हम दे रहे हैं, तो भैया हम किस दिन से कार्य इत्यादि को शुरू करें। तो भावना ऐसी होनी चाहिए प्रिय श्रोतागण कि जिस दिन से हम अंत्येष्टि क्रिया यानी कि जो आग लगाने का कार्य करते हैं वो पहला दिवस होता है, ठीक है। उससे पहले मान लो हमारे और आपके कुल में अगर ये चल रहा है कि जिस दिन से देहांत हुआ उस दिन से हम काउंटिंग शुरू करते हैं, और 3-4 दिन बाद शायद प्रिय श्रोतागण क्या होगा, 3-4 दिन अगर मृत्यु होगा, जिस दिन हम आग लगाएंगे उस दिन से हम काउंटिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ का विधान ये बात बताता है कि आप जो पिंडदान इत्यादि करते हैं और आप तर्पण इत्यादि करते हैं, जिस दिन से मरा उस दिन से शुरू कर दो, है ना। अगर पंडित आपके बताए 4 दिन बाद आप आगे लगाना, लेकिन आज से पिंडदान शुरू कर दो, आज से तर्पण इत्यादि देना शुरू कर दो, तो काउंटिंग डे 1 से शुरू कर दो। एक सिर्फ हम आपको एक भावना बता रहे, नहीं तो प्रिय श्रोतागण ज्यादातर क्या करते हैं, जिस दिन आग लगती है उस दिन से फिर हम वापस घर पे आते हैं, आपने देखा होगा, और हम पिंडदान इत्यादि मृत्यु के समय हम देते हैं, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण घर पर आते हैं, तब हम क्या करते हैं, तर्पण इत्यादि, तिल पानी कुछ घास, है ना, सुना देखा कि नहीं देखा, ये हमें ही देखता सुनता है, ये सब कार्य हम करते हैं ना। तो ये हम आपको सिर्फ एक भावना बताते हैं। शास्त्र प्रिय श्रोतागण हमें ये बताता है कि जिस दिन और हम आग लगाते हैं वो हमारे लिए दैवन हुआ, उसके बाद से आप जो कार्य करें 10 दिन 10 गात तक प्रिय श्रोतागण हम और आप अशुद्ध होते हैं। 10 गात तक 10 गात हुआ, उसके बाद में हम शुद्ध बिल्कुल परिपूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं। 2 दिन और पूजा करते हैं लोक कल्याण के लिए, अपने लिए, दूसरों के लिए, ये बात हमें बताती है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने जैसे प्रिय श्रोतागण जब सब काम क्रिया हो गया, अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि कौन कब कैसे बात शुरू करे कि भगवान श्री रामचंद्र जी को हम वापस यहाँ पर लेकर जाएं अयोध्या। और प्रिय श्रोतागण जब सब काम क्रिया हो गया तो भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप बुरा ना माने, हम आपसे एक बात कहें, जितने लोग यहाँ पर आए हैं काफी पीड़ित हैं। बोले वो अयोध्या एक नगर, एक सिटी, एक शहर में रहते हैं और उनको जंगल में और यहाँ पर हम ठहराते हैं, ये बात उचित नहीं है ना। भगवान श्री रामचंद्र जी इतने ज्यादा लोग अयोध्या से आए हैं, सबकी ओर देखते हैं, सब कोई जंगल में वहां पर रहते हैं और गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि ये दुखी है। गुरु वशिष्ठ हाथ उठाते हुए नहीं, बोले ये दुखी नहीं है, ये उल्टा अयोध्या से भी सुखी है। क्यों? भगवान श्री राम से गुरु वशिष्ठ बताते हैं जब आप अयोध्या छोड़कर गए तब आप अयोध्या में नहीं थे, वहां पर मैं था। जब भरत आए अंतिम क्रिया करने के लिए वहां पर आप नहीं थे, वहां पर मैं था। और लोगों का जो हाल था वो मैंने देखा है, वो आपने नहीं देखा। बात सही है कि नहीं? भगवान तो मन में थे, भगवान ने कैसे देखा? और यहाँ पर मैं उनका हाल अभी देखता हूँ और वहां पर उनका हाल देखता हूँ। वहां पर वो अत्यंत दुखी थे और यहाँ पर अत्यंत सुखी है, इस कारण से कि हर दिन आपका दर्शन, यानी कि भगवान श्री रामचंद्र जी का हर दिन दर्शन होता है। अब ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करे और प्रिय श्रोतागण दुखी हो। तो भगवान श्री रामचंद्र जी सबको वापस भेजना चाहते हैं, उस दिन रुक जाते हैं। तो वैसा एक बात हमने उठाया था, गुरु जी ने बड़ा सुंदर रूप से उसका निर्माण कर दिया। चलिए कथा को आगे बढ़ाएं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कथा थोड़ा मोड़ते हैं और कोल किरात भील जो जंगल में रहते हैं उनके बारे में पूरा कथा करते हैं। और ये लोग प्रिय श्रोतागण जंगल में रहते हैं, जंगल में जो उनको मिलता है उनसे अपना गुजारा करते हैं। और पहले की कथा में ये बात भी आई है कि ये चोरी इत्यादि भी करते हैं, डाकू चोरी कहीं से ये कर लो वो कर लो, ये सब कार्य वो करते थे। लेकिन जब से भगवान श्री रामचंद्र जी प्रिय श्रोतागण वन में आए हैं तब से ये जो भावना और ये जो कर्म उल्टे थे सब छोड़ देते हैं। क्यों? अब भगवान आ गए, हमारा भगवान के समीप चल दें प्रिय श्रोतागण। हमारा विचार और हमारा व्यवहार, थिंकिंग और बिहेवियर अगर बदला नहीं तो कोई फायदा नहीं। भगवान श्री रामचंद्र जी वन में आते हैं, कोल किरात प्रिय श्रोतागण अपने जितने कुभावना है सबको छोड़ देते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के सेवक बन जाते हैं। यहाँ पर अयोध्या की सभा आई है, कई लोग आए हैं, कोल किरात भील जंगल में जो रहते हैं जाते हैं, शहद मध हनी इत्यादि बटोरते हैं, फल बटोरते हैं, फूल बटोरते हैं और लेकर आकर जितने लोग हैं अयोध्या के वासी जो है, अयोध्या नगर के वासी जो आए भगवान से मिलने सबको देते हैं, खाओ पियो मस्त रहो। अयोध्या वासी अब हम और आप शहर में रहेंगे तो हम घर पर कुछ बोते नहीं है तो बाजार में जाकर खरीदेंगे। उनका ये भावना है कि हमें कुछ मिला उसके लिए कुछ देंगे, है ना। उनको हाथ में अगर कुछ दिया, मद इत्यादि दिया तो पैसे इत्यादि दे दो, जो भी कोई वस्तु है दो। यहाँ पर कोल किरात और भील प्रिय श्रोतागण जो भी कोई वस्तु उनको वापस दिया जाए वो सब टुकड़ा देते, बोले नहीं ये सब आप लोगों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी की करुणा हमारे ऊपर है, इसी कारण से करते हैं। एक और बात यहाँ पर कहते हैं, बोले अयोध्या वासी से जब कोल किरात और भील ये जंगल के लोग बात करते हैं, बोले आप लोग शुक्र मनाओ कि हमने आपके जो वस्त्र है, कपड़े है, आपके सामान इत्यादि उसको चोरी नहीं किया, क्योंकि हमारे हृदय में पहले ये भावना थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये सब भावना हमने छोड़ दिया, अब हम जो देते हैं आराम से आप लोग। कहने का भाव प्रिय श्रोतागण कि राम राज्य ऐसा होना चाहिए जहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी स्थापित होते हैं, वहाँ पे भावना ऐसा होना चाहिए चोरी करने का, डकैती इत्यादि, किसी से ये मांग लो छीन लो इत्यादि, ये सब भावना छूट जाना चाहिए। और प्रिय श्रोतागण सभी में प्रेम होना चाहिए और ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं। आगे प्रिय श्रोतागण और यहाँ पर माँ सीता के बारे में भी आई है। अभी तक काफी कथा हमने भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण और भरत के प्रति किया। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते ये एक जगह मानस में आई है जहाँ पर माँ सीता अपना डुप्लीकेट बनाते हैं, अपना 3 रूप बनाते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कुछ कुछ जगह मानस में कथा आई है, जब वो बानरों से मिलते हैं, जब राम रावण युद्ध अंत होता है, हर एक बानर से अपना एक रूप बना करके इंडिविजुअली मिलते हैं, किसी को पता नहीं चलता, है ना। वापस आते हैं अयोध्या, भारी संख्या में लोग होते हैं, भगवान एक है, कब कितना समय लगेगा उनको सबसे मिलने, अपना एक एक रूप एक एक व्यक्ति के लिए बना दिया और सभी लोगों को लगा कि भगवान हमें पर्सनली मिल रहे हैं, ये भगवान है ना। अपने आप को कई रूप बना लेते हैं, हम और आप तो ये कार्य नहीं कर सकते। माँ सीता भी कुछ कम नहीं है। यहाँ पर माताएं आई हैं, यानी कि माँ सुमित्रा है, माँ केकई है, माँ कौशल्या है और माँ सीता सिर्फ एक है और सास यहाँ पर 3 है कि नहीं। 3 सास है प्रिय श्रोतागण और एक वधु जो है वो है। अब एक वधु कैसे 3 सास की सेवा करे। माँ सीता सोचती है ये लोग कुछ दिन के लिए वन में आए हैं और क्या करती है, अपना 3 रूप बना लेती है। ये बात किसी को नहीं पता चला प्रिय श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को छोड़े ये बात किसी को पता नहीं चला। सेवा सत्कार में कभी किसी रूप से वन में माताओं को कमी ना हो
अब एक माँ सीता होती, एक माता के पास जाती, दो माता इंतजार करती, है ना, ऐसा हो सकता था। लेकिन जब एक माँ सीता तीन रूप बना लेती है, तीनों माताओं के पास में प्रिय श्रोतागण जा करके भरपूर रूप से सेवा सत्कार इत्यादि करते हैं। ये माँ सीता करती है, किसी को इस भेद का पता नहीं चला। और माँ सीता बड़े सुंदर रूप से प्रिय श्रोतागण यहाँ पर काफी आशीष और आशीर्वाद इत्यादि को पाते हैं। प्रिय श्रोतागण, भरत का कैसा हाल है? अब भरत का हाल गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर लिखते हैं। आप शायद कभी कभी वीडियो देखे होंगे, या तो मान लो एक तालाब है, एक पौंड है, और वहां पर कई ज्यादा मछली है ना, एक तालाब है या पौंड है, कई ज्यादा मछली वहां पर है, और जब तक वर्षा हुई पानी है तब तक ठीक है, लेकिन जब झूरा का जब सीजन आ जाता है और पानी बिल्कुल कम हो जाता है और मछली प्रिय श्रोतागण तड़पने लगता है, दलदल इत्यादि हो जाता है, पानी कम हो जाता है, तो मछली चिंता करता है, चिंता करेगा क्योंकि पानी बिल्कुल कम हो गया। और भरत का ये हाल होता है प्रिय श्रोतागण। भरत ऐसा लगता है मैं बिल्कुल उस मछली की तरह हूँ जब पहले हम छोटे थे और जब तक राजा दशरथ इत्यादि थे, ढेर पानी था तो हम आराम से इधर उधर जाते थे, लेकिन अभी हमारी अवस्था इस रूप में है कि हम दलदल में फंसे हुए, मछली पानी में तैरता है, लेकिन अभी यहाँ पर भरत सोचते मैं उस मछली की तरह हूँ जो दलदल में फंसा है। बोले हम ऊपर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा, जिंदा है, जीवित है क्योंकि मोइस्चर है ना, लेकिन हिल नहीं सकते, इस कारण से वो खुशी नहीं है प्रिय श्रोतागण। भरत का ऐसा हाल है, कैसे ऐसे बन सके कि वो जा करके प्रिय श्रोतागण और भगवान श्री रामचंद्र जी को वापस अयोध्या भेज दें। चलिए अंतिम चौपाई में उसका श्रवण करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अब सब कार्य संपूर्ण हुआ। अब भरत सोचते हैं कि किस रूप से हम भगवान श्री रामचंद्र जी को और वापस अयोध्या भेज दें या लेकर चल दें। ऐसा ये सोच प्रिय श्रोतागण भरत के हृदय में अब आता है कि अब हमें कुछ करना चाहिए। कुछ दिन यहाँ पर वन में हो गए, अब ऐसा ना हो जाए कि हम वापस चल दें और जो बात हम करने के लिए आए थे वो बात हम पूरा ना कर पाए। 3 उपाय सोचते हैं, बारी बारी से सोचते हैं। बोले सबसे पहले हम जाएं गुरु जी के पास, सबसे बड़े वही है, सबसे ज्ञानी वही है। और ऐसा सोचते हैं कि गुरु वशिष्ठ जो बात अपने मुख से कहेंगे और भगवान श्री रामचंद्र जी उसको टाल नहीं पाएंगे, काट नहीं पाएंगे। तो अगर हम गुरु वशिष्ठ को मना लें और गुरु वशिष्ठ अपने मुख से भगवान श्री रामचंद्र जी से कहें कि चलो, तो भगवान श्री रामचंद्र जी को मानना पड़ता है। अब क्यों मानना पड़ेगा? गुरु का दर्जा प्रिय श्रोतागण और पिता से बड़ा होता है। ये बात शास्त्र हमें बताते हैं कि ऐसे पिता है यहाँ पर, बुरा मत मानना, लेकिन ये शास्त्र की बात है। तो प्रथम जन्म जब हमारा होता है वो माता पिता जो हमें जन्म देते वो होता है, लेकिन दूसरा जन्म प्रिय श्रोतागण जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तब हमें होता है। शास्त्र हमें बताते हैं जब से हम गुरुमुख हो जाते हैं तो गुरु जो होते हैं वो दर्जा में हमारे पिता से बड़े हो जाते हैं। वैसे भी राजा दशरथ यहाँ पर है नहीं। और प्रिय श्रोतागण भरत सोचते किसी रूप से अगर गुरु वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी को बताएंगे तो भगवान श्री रामचंद्र जी को ये बात मान करके जाना होगा, ऐसा भरत सोचते हैं। फिर सोचते हैं प्रिय श्रोतागण बिना भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को जाने और परखे गुरु वशिष्ठ ऐसा आज्ञा देगा नहीं। वो गुरु प्रिय श्रोतागण इस कारण से वो गुरु कहलाता है क्योंकि वो निरीक्षण करके पूछताछ करके तब फिर बताता है आपको क्या करना है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए उसकी कार्य की सिद्धि के लिए दूसरे व्यक्ति का कार्य का नाश हो जाए, वो गुरु नहीं है। गुरु वशिष्ठ ऐसे गुरु हैं प्रिय श्रोतागण। भरत अपना जो केस है अदालत जैसे होता है, वकील जैसे होते हैं, जाकर के और प्रेजेंट कर देंगे, ये बात ठीक है। लेकिन जब तक वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को सुने नहीं, जब तक वो भगवान श्री रामचंद्र जी के मन की बात को सुने नहीं, तब तक गुरु वशिष्ठ अपना निर्णय नहीं देंगे। वो ऐसा गुरु नहीं है। तो प्रिय श्रोतागण तो और दूसरा बात भरत सोचते हैं कि वैसे भी गुरु वशिष्ठ एक साधु है, एक संत है। और यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी पहले से कह दिए थे कि भगवान श्री रामचंद्र जी इस पृथ्वी पर आए हैं, अयोध्या के लिए नहीं आए, अयोध्या की राजगद्दी पे बैठने के लिए नहीं आए, अयोध्या के लोगों के लिए नहीं आए। और विप्र धेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, है ना। राम जन्म के समय आप हर साल सुनते हैं विप्र धेनु सुर संत हिता। विप्र ब्राह्मणों, धेनु प्रिय श्रोतागण गाय, सुर देवता, संत, उनके हित के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं। अयोध्या की गद्दी के लिए, अयोध्या के लोगों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी नहीं आए। और गुरु वशिष्ठ संत हैं। तो भरत सोचते हैं कि शायद ये रास्ता हमारा काम ना हो। दूसरा सोचते हैं कि चलो हम माँ कौशल्या से जाकर के ये अनुरोध करें, अपना केस प्रेजेंट करें। मैं वकील हूँ, माँ कौशल्या से हम जाकर बताएं कि आप अपने पुत्र को ये आदेश दें, ये ऑर्डर दें कि आप अयोध्या वापस चल दो। थोड़ी देर भरत उसके बारे में भी सोचते हैं। फिर सोचते हैं कि माँ कौशल्या राम जन्मी है। अगर कहा जाता है कि बच्चों से बड़े उनके माता पिता होते हैं, तो ज्ञान माध्यम से प्रिय श्रोतागण माता पिता के पास बच्चों से ज्यादा ज्ञान हो, ऐसा हो, है ना, ऐसा होना चाहिए। और प्रिय श्रोतागण भरत अब जब सोच लेते तब सोचते नहीं, माँ कौशल्या तो राम जननी है, ये तो भगवान श्री रामचंद्र जी को कभी नहीं कहेगी कि आप हमारे साथ में वापस चल दो। तीसरा बात सोचते हैं, अब गुरु को अभी रखा है, ऑप्शन रखा है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सोचेंगे। माँ कौशल्या का जो ऑप्शन उसको ठुकरा दिया, अपने बारे में सोचते हैं। बोले हमें ही जाके भगवान श्री रामचंद्र जी से अनुरोध करी कि हमारे साथ में आप वापस चल दो या हमें यहाँ पर छोड़ दो और आप वापस अयोध्या चल दो। कई ऑप्शन है ना। तो भरत सोचते हम ही जाके उनसे बताइए कि भगवान राम आप चलो
और हमें यहाँ पर छोड़ दो या आप हमारे साथ में चलो। फिर सोचते हैं कि मैं तो सेवक हूँ, और वो सेवक, ऐसा सेवक कौन हो सकता है जो स्वयं अपने स्वामी को, प्रिय श्रोतागण, आदेश दे, ओड़ा दे कि आप जाओ? ऐसा हो नहीं सकता। मेरा नाता भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति सेवक का नाता है, और सेवक अपने स्वामी को कभी आदेश नहीं दे सकता है, तो ये भी नीति के विरुद्ध होगा। अब सोचते हैं कि किस रूप से हम जाए, कैसे हम अपना बात प्रकट करें। हम अपने आप कह नहीं सकते, माँ कौशल्या से जाकर कहेंगे, वो भगवान श्री रामचंद्र जी से कहेगी नहीं। उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और अपना जो केस है वो प्रेजेंट करते हैं। गुरु वशिष्ठ कहते हैं, हमारे मन में ये ख्याल है, ये गुरु वशिष्ठ के मुख के वचन है। तो ये श्रोतागण, हमारे मन में ये विचार है कि भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण वापस अयोध्या चल दे, और तुम और शत्रुघ्न, यानी कि भरत और शत्रुघ्न, तुम यहीं पर वन में रुक जाओ। दुई भैया लोग वापस चल दे, दुई भैया लोग रुक जाए। भरत वहां पर कूद करके नाचने लगता, बोले हमें तो ये बिल्कुल मंजूर है। वहां पर शत्रुघ्न वहां पर उनके साथ में होते, दोनों कूद कर विकल विकल नाचने लगते, बोले हमारे लिए ये तो अच्छी बात है, हम यहाँ पर वन में रहेंगे। तो ये श्रोतागण, भगवान श्री रामचंद्र जी को और आप अपने साथ में लेकर चलो। तो गुरु वशिष्ठ के हृदय में एक ख्याल है, प्रिय श्रोतागण, कि दुई भाई को वन में छोड़ दिया जाए और दुई भाई को हम वापस लेकर के चल देंगे। अब आगे की कथा, जब अगली बार हम इस कथा को वापस उठाएंगे, तब हम देखेंगे कि किस रूप से गुरु वशिष्ठ और भरत और भगवान श्री रामचंद्र जी का वार्तालाप, जो बात इत्यादि होता है। क्षमा करना, हमारे पास इतना समय नहीं था ये कथा को पूरा करने के लिए, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप सभी ने ध्यान से कथा को सुना। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा दृष्टि आप सभी के ऊपर रहे। चलिए अब खड़े होते हैं, आरती का समय आता है। बारी बारी से सभी कोई आए और आरती करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय
बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। That's 50. Oh, you go. तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो जो गिर सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों के धूल हम हैं। दया
की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही केवैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। नीराजनं समर्पयामि। ठीक है, आरती दर्शन। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। आप सभी से आग्रह करेंगे आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। बैठे बैठे बारी बारी आप आरती का दर्शन करें। आज का जो कार्यक्रम है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रिय श्रोतागण। कथा विसर्जन करने का समय आया। कथा को विराम दे सभी को मिल करके बोलिए सियावरे रामचंद्र की जय। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। 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 कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। मेरे घड़ी आधी घड़ी आलो मेरे पुनिया। तुलसी कागज पादुके सगळे कोटे अपना। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। जो जन जहाँ से आए हो सदा सुनो मन लाए। अपने अपने नाम को विदा हो हर जाए। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। बोलो ओम नमः शिवाय नमः। ओ माता मेरा समझ गए, शाम गए कैलाश।
धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। अंतिम चरण में चलिए सबसे पहले शुभकामनाएं करते हैं। इन मंत्रों के साथ में अपना कल्याण, यहाँ पर जितने लोग हैं सभी का कल्याण, समस्त पृथ्वी पर जितने जंतु हैं, तैरते हैं, उड़ते हैं, चलते हैं, जिन प्राणियों में किसी प्रकार से दुख तकलीफ है, इन मंत्रों के साथ में प्रार्थना करेंगे। हमको, आप सभी को, जितने लोग दुखित थे, पीड़ित थे, भगवान थोड़ा थोड़ा शक्ति प्रदान कर दे, सभी को अपने अपने दुख से पार पा सके। प्रिय श्रोतागण, हाथों को खोल लेते हैं। मांगने का समय आता है। पुरुषों के लिए राइट ओवर लेफ्ट, महिलाएं अपने अपने आंचल अपने अपने हाथ में ले सकती हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। स्वस्ति प्रजभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आपोत्र पौत्रनां सन्तु पौत्रनां सन्तु पौत्रनां निर्धनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम जीवन्तु शारदं शतमे मम। प्रिय श्रोतागण, शांति पाठ के लिए सभी को अपने अपने हाथों को जोड़ ले वेदी के पानी में। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांति रेवा शांति श्यामा शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां कल्याणं भवतु सर्वेषां शुभं भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु। धर्म की वृद्धि और धर्म का नाश हो, संतन में सदा सद्भावना हो। हर हर महादेव की जय। जय श्री सीताराम हरि। ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव हरि। जय जय वीर बजरंगी हर हर। महादेव हरि। धन्यवाद प्रिय श्रोतागण। चलिए आज की सभा में आप सभी ने आए। मल्ली की ओर से, अपनी ओर से, हमारे ग्राम मालिक मातृ श्रीमान श्रीमती दिनेश प्रसाद जी, विजय प्रसाद जी, परिवार समस्त, इनकी ओर से आप सभी को हृदय से धन्यवाद। आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है। प्रिय श्रोतागण, करके आप नियम रूटीन इत्यादि जानते हैं, करके और ग्रस्त परिवार को आशीर्वाद देकर जाएं। प्रिय श्रोतागण, सबसे पहले मुख्य श्रोता को पंचामृत देंगे। राम कहे सुख उपजे कृष्ण कहे दुख जाए महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाए। धन मन धन है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति शांति शांति।